अरे ये क्या कर दिया हार्दिक पांड्या आपने। हार्दिक पांड्या, आप मैदान पे तो इस तरह के थे ही, अब मैदान के बाहर भी इस तरह के होंगे किसी ने नहीं सोचा था। आपके प्रशंसक आपसे दुखी हैं, आपसे हताश हैं। आपने कॉफ़ी विद करण में जो कमेंट्स दिए हैं, पहले तो मैं भी सोच रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या ने ये ऐसे कैसे कह दिया, वो ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग देखी शो की, तो मुझे लगा कि शो का फॉर्मेट देखकर आप लोग फिसल गए और इस तरह की बातें कह बैठे। मुझे नहीं लगता था कि आप लोग इस तरह की बातें किसी सार्वजनिक मंच पे कर सकते हैं। केएल राहुल का स्टेटमेंट अभी नहीं देखा है मैंने। हार्दिक पांड्या ने अपना स्टेटमेंट पोस्ट कर दिया है ट्विटर पर और माफ़ी मांगी है अपने कमेंट्स के लिए। लेकिन इस तरह के शो में आने के बाद थोड़ा संभल कर तो बोलना ही चाहिए था। पहले मैं ये वीडियो इस तरह से बनाना चाहता था कि हार्दिक पांड्या के समर्थन में बनाऊं, लेकिन जब मैंने उस शो के क्लिप्स देखे, सवालों के जवाब देखे और जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने रिएक्ट किया उन सवालों के जवाबों को, वो मैंने नोटिस किया, तो मुझे लगा कि हार्दिक पांड्या के लिए माफ़ी तो बनती ही है, उन्हें माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। किसी लड़की के बारे में इस तरह से कहना, ये कैरिड अवे नहीं हो सकता है। आपकी मेंटलिटी शो करता है कि आपके पास पैसा है, आप फेमस क्रिकेटर हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टी में लड़की को अपनी चॉइस के हिसाब से अपने साथ ले जा सकते हैं, उसके साथ सेक्स कर सकते हैं और उसके बारे में उसकी खिल्ली भी उड़ा सकते हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब हार्दिक पांड्या ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि उनके परिवार वाले इस बारे में सब कुछ जानते हैं और वे अपने परिवार वालों से इतना तक डिस्कस कर लेते हैं कि आज मैं किसके साथ करके आया। और ये भी आपने कहा हार्दिक पांड्या के मैं उंगली रखकर बता सकता हूँ कि मैंने इस लड़की के साथ सेक्स किया, अपने परिवार वालों से डिस्कस कर सकता हूँ। ये बड़ा दुखद है। आपके पास आईपीएल खेलने के बाद अच्छा खासा पैसा आ गया और उसके बाद आपको शोहरत हासिल हो गई। इस शोहरत से आपने भारतीय क्रिकेट टीम में भी एंट्री मार ली। आप अपने कप्तान विराट कोहली के फेवरेट भी बन गए। लेकिन विराट कोहली के फेवरेट बन जाने के का मतलब ये थोड़ी ही कि आप सचिन तेंदुलकर से महान विराट कोहली को साबित करने में लग जाएं। ये भारतीय क्रिकेट प्रेमी तो कम से कम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी महान खिलाड़ी है। हालांकि हो सकता है ये निजी ओपिनियन है, हम में से भी बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर से महान धोनी हैं या विराट कोहली उनसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियों को कम करके आंका नहीं जा सकता। आप सार्वजनिक मंच से अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसा कहेंगे तो आपको आलोचनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। बहरहाल हार्दिक पांड्या ने इसके लिए माफ़ी मांग ली है और बीसीसीआई ने नोटिस भी सर्व किया है केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को कि वो अपना इस बारे में स्पष्टीकरण दें। हो सकता है कि राहुल भी स्पष्टीकरण दें, लेकिन मेरा मानना है कि हार्दिक पांड्या ने जो भी किया वो एक पूर्व नियोजित नहीं था और भावनाओं में आकर वो इस तरह से बोल गए। इस तरह के शो में शायद पहली बार जा रहे थे, उन्होंने सोचा यहाँ हंसी मजाक ठट्टा सब कुछ चलता है। आपको मैं बताऊं कि कुछ साल पहले इमरान हाशमी शो में आए थे, तो उन्होंने रैपिड फायर राउंड में करण जौहर से ये कह दिया था, जब उन्होंने ऐश्वर्या राय के बारे में पूछा था तो उन्होंने कह दिया था कि प्लास्टिक, यानी ऐश्वर्या राय को देखकर उन्हें प्लास्टिक का इमेजिनेशन दिमाग में होता है। तो क्या ऐश्वर्या राय की ब्यूटी प्लास्टिक है? ऐश्वर्या राय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हैं और उन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। इमरान हाशमी तो 2 कौड़ी के अभिनेता हैं उनके सामने। तो ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। हार्दिक पांड्या ने सचिन के बारे में जो कहा उनकी निजी राय हो सकती है। सचिन महान खिलाड़ी हैं, उनकी महानता और उनके योगदान को भारतीय क्रिकेट के लिए झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन लड़कियों के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए पार्टी में मौज मस्ती करने के बारे में जो ओपिनियन पांड्या साहब की है, मुझे लगता है कि वो उनके लिए घातक साबित हो सकती है। उन्हें इस तरह की चीज़ों से बचना होगा, नहीं तो उनका कैरियर ख़राब होने में देर नहीं लगेगी। तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस तरह की घटनाओं की वजह से बदनाम हुए हैं और बाहर चले गए हैं। देख लिए मोहम्मद अजरुद्दीन कितने महान खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने, मेरे याद है कि एक बार एक स्टेटमेंट दे दिया था कि उन्हें मुसलमान होने के कारण मैच फिक्सिंग में फंसाया जा रहा है। तो उसके बाद से अजरुद्दीन आज तक उभर नहीं पाए हैं।
अजरुद्दीन की छवि जो ख़राब हुई थी दर्शकों के लिए और क्रिकेट प्रेमियों की नज़र में, वो ख़राब हो गई है। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और मेरी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को राय है कि वो अपने खेल पर ध्यान दें। राहुल का तो कैरियर खतरे में है। केएल राहुल को अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और देखते रहें हर्ष की बात। नमस्कार।